अभी आप लोगों ने देखा पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए, उसका रिजल्ट आया और भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत मिली है। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। अब बात आती है कि संविधान क्या कहता है इस पर। अब आगे क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और ये आप देखिए, ममता बनर्जी को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ये है हमारा प्यारा भारत। इसमें आप देखेंगे ये पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? RN रवि देखने को मिल जाएंगे। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या? पश्चिम बंगाल। अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए कम से कम। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका है, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ममता बनर्जी अपनी सीट भी, भवानीपुर सीट भी हार गई हैं। तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा वो चुनाव नहीं हारी, इसलिए इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने SIR, चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगाया ना, वही सब बातें हो रही हैं। वही बीजेपी ने कहा संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता है। ममता बनर्जी ने इस्तीफे के बारे में कहा मैं क्यों जाऊंगी, हम तो हारे नहीं है कि जाएंगे। हार का सबूत दें तो इस्तीफा देते हैं। जोर जबरदस्ती करके कोई बोले कि इस्तीफा देना होगा तो नहीं है, अभी इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं ये कहना चाहती हूं कि हम चुनाव नहीं हारे। उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी की हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मुख्य विलेन है। और ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी सदस्यों के साथ आगे की स्ट्रेटजी पर चर्चा की जाएगी। मैं अब बीजेपी के अत्याचारों को और बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं सड़कों पर लौटूंगी। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के प्रवक्ता देवजीत सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जैसी बातें वो बोल रही हैं उनसे वो खुद को ही हास्यास्पद बना रही हैं। वो कुछ दिनों तक प्रचार की रोशनी में रहना चाहती हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही हैं। इस तरह की हास्यास्पद बातों पर का कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी या संविधान में विश्वास करने वाली कोई पार्टी नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता है। अब बात आती है कि संविधान आखिर क्या कहता है। तो संविधान का अनुच्छेद अगर आप लोग 164 पढ़े ना, 164 राज्य के मंत्रिपरिषद के गठन और इसमें राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। हर चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में दलों की संख्या का आकलन करते हैं और बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके बाद शपथ ग्रहण होता है। अगर कोई मंत्री उस सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर सदन की सदस्यता लेनी होती है। अगर 6 महीने तक सदन की सदस्यता हासिल नहीं की जाती तो मंत्री या फिर मुख्यमंत्री अपने पद पर नहीं रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 164 एक कहता है मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं। राज्यपाल की इच्छा क्या होती है? इस सवाल का जवाब सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज JNU के डॉक्टर सुधीर के सुतार देते हैं। वो कहते हैं राज्यपाल की इच्छा दरअसल निर्वाचित प्रतिनिधियों, विधायकों के बहुमत द्वारा किसी एक नेता पर जताए गए भरोसे से तय होती है। हर चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में दलों की संख्या का आकलन करते हैं और बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं जिसके पास बहुमत होता है। अगर मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते तो राज्यपाल अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं और जिसका हिस्सा मुख्यमंत्री भी होते हैं। और इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों, विधानसभा और विधान परिषद के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। इसके मुताबिक उस विधानसभा का कार्यकाल पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है। 5 साल का वक्त पूरा होते ही वह खुद भंग हो जाएगी। अनुच्छेद 172 क्या कहता है? हर राज्य की विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा।
अब विशेषज्ञ क्या कहते हैं? विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के प्रमुख स्वपिल त्रिपाठी टाइम्स ऑफ इंडिया से कहते हैं, हमारे संवैधानिक ढांचे के मुताबिक अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण करते हैं, लेकिन यह इच्छा शक्ति व्यक्तिगत नहीं होती है। यह इस बात से जुड़ी होती है कि मुख्यमंत्री को विधानसभा का विश्वास हासिल है या नहीं है। और चुनाव खत्म होने और विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद एक नई विधानसभा का गठन होता है और इसके साथ ही बोर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस नए चुने हुए प्रतिनिधियों के पास चला जाता है। उन्होंने कहा कि संविधान में ये स्थापित परंपरा है कि निर्वर्तमान मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और नई सरकार के शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कुछ समय के लिए पद पर बने रहते हैं। स्वपिल त्रिपाठी ने बताया कि अगर परंपरा का पालन नहीं किया जाता तो इससे कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। राज्यपाल अपनी इच्छा वापस ले सकते हैं और नई विधानसभा में बहुमत प्राप्त नेता को आमंत्रित कर सकते हैं। इसलिए इस्तीफा देने से इंकार करना कानून से अधिक राजनीति का मामला है। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि जिस मुख्यमंत्री के पास अब बहुमत का समर्थन नहीं है वह पद पर बने नहीं रह सकता। चुनाव जनादेश को खत्म कर देता है, इस्तीफा इसे केवल मान्यता देता है। संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार इंडिया टुडे से कहते हैं कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जो ममता बनर्जी को पद पर बने रहने की अनुमति देता हो। उन्होंने कहा कि अगर वह इस्तीफा नहीं भी देती हैं तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्यपाल उनसे अगले मुख्यमंत्री के शपथ लेने तक पद पर बने रहने को कह सकते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रावधान कहता है कि कोई सरकार 5 साल से अधिक जारी नहीं रह सकती। आचार्य ने कहा कि अगर ममता बनर्जी आज इस्तीफा भी दे दें तब भी राज्यपाल उनसे नए मुख्यमंत्री की शपथ लेने तक पद पर बने रहने को कहेंगे। आचार्य कहते हैं कि तकनीकी रूप से उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं है। वह भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत केवल मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल तक ही मुख्यमंत्री रह सकती हैं। उस तारीख के बाद वह स्वतः मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। तो ये कहानी है पूरी किसकी? ममता बनर्जी के इस्तीफा देने ना देने से, जो संविधान कहता है ना उसकी। और संविधान की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका पिता जनक कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ संविधान आ चुका था। 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका था, गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे। तो हर साल 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। धन्यवाद।